हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने टारगेट बीसीसी लेटरल एंट्री की इस सीरीज में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स सिस्टम पढ़ रहे थे। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम अगर फोर्स को कंसीडर करते हैं तो किन किन चीजों को हमें कंसीडर करना पड़ता है, फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं, मतलब अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे तो क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन फोर्स सिस्टम, यानी कि फोर्स सिस्टम में किन किन टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। ये स्टूडेंट बीसीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि हम लोग सारे यूनिट को पढ़ेंगे, लेकिन सारे यूनिट में सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे, हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिससे हमें बीसीसीएल में क्वेश्चंस बनाने में सहायता मिले और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने काफी सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स देखे जहां पे आपसे डायरेक्ट कोलिनियर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस की बात की जाती है, तो वहां पे आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जैसे ही आप सुने कंकरेंट फोर्सेस तो अच्छा, कंकरेंट फोर्सेस मतलब सारे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, कोप्लेनर फोर्सेस अच्छा सारे एक प्लेन में है, तो ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये जो 4-5 टाइप्स हैं और कुछ मिले जुले भी होते हैं, लाइक कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कंकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, तो ये सभी आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला बेसिक टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज कोलिनियर फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कोलिनियर फोर्स। और देखिए, आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट कोलिनियर फोर्सेस की। कोलिनियर फोर्सेस, कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं? तो वैसा फोर्स, यानी कि 2 3 4 5 वैसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, हम बोलेंगे कि वो कोलिनियर फोर्सेस है। देखिए, नाम पे जाइए, लाइन आ रहा है ना, को मतलब समान और लीनियर लाइन, यानी कि एक ही लाइन ऑफ एक्शन अगर हो तो हम बोलेंगे वो कोलिनियर फोर्स है। ठीक है, तो फोर्सेस, दोज फोर्सेस, दोज फोर्सेस whose line of action, whose line of action lies on, lies in the same line, वैसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन में लाइज करता है। जैसे एक फोर्स ले लेते हैं F1, मान लिया जाए ये एक फोर्स है F1, एक दूसरा फोर्स ले लेते हैं F2, एक दूसरा फोर्स ले लेते हैं F2 और एक तीसरा फोर्स ले लेते हैं F3। इन तीनों फोर्सेस को अगर आप देखें स्टूडेंट, तो इन तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो हम बोलेंगे कि F1, F2 और F3 ये तीनों कोलिनियर फोर्सेस हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, दूसरा नॉन कोलिनियर फोर्सेस, नॉन कोलिनियर फोर्सेस। नॉन कोलिनियर फोर्सेस किसे बोलेंगे? तो भाई कोलिनियर फोर्सेस मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, नॉन कोलिनियर मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो। तो सिंपली हम यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि नोट सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी जो लाइन ऑफ एक्शन है वह सेम नहीं है। जैसे अगर आप 2-3 फोर्सेस ले रहे और 2-3 क्या, जैसे मान लिया जाए हम 2 फोर्स ले लेते हैं। ठीक है, एक फोर्स हम यहां पे ले लेते हैं F1, इट से हमने यहां पे एक फोर्स ले लिया F1। ठीक है, और दूसरा एक फोर्स ले लेते हैं F2, F2 और एक तीसरा फोर्स ले लेते हैं F3। चलिए, अब चूंकि आप लोग जान चुके हैं तो आपसे मैं स्टूडेंट 2 सवाल करता हूं, 2 सवाल आपसे मैं करता हूं, बताइए F1, F2 एंड F3,
ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर? F1 एंड F3 ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है? F2 एंड F3 ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, ये आप बताइए। तो देखिए अगर हम F1, F2 और F3 की बात करें तो इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या सेम है? नहीं, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए ये है और F1 का लाइन ऑफ एक्शन दूसरा है, तो ये तीनों कोलिनियर नहीं है, यानी कि नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। ठीक है, अगर हम F1 और F3 की बात करें तो इनका भी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो ये दोनों भी क्या है स्टूडेंट? नॉन कोलिनियर। अगर हम F2 और F3 की बात करें तो इनका डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन अगर हम लाइन ऑफ एक्शन देखें तो लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों का सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है भाई? कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर आपको समझ में आया, इसमें अब कहीं आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड है स्टूडेंट कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, थर्ड कोप्लेनर फोर्सेस। अब देखिए ये भी आप नाम से ही पता कर सकते हैं, को मतलब समान, प्लेनर मतलब प्लेन, यानी कि वैसे फोर्सेस जो कि सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हो। अब सेम प्लेन में कैसे एग्जिस्ट करेंगे? तो हम लाइन ऑफ एक्शन से पता करेंगे, तो हम बोलेंगे कि वैसे फोर्स जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हो, सेम प्लेन में लाई करते हो, वैसे फोर्सेस को कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं कि द forces whose line of action lies in same plane, lies in same plane। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस का भी डेफिनेशन लिख देता हूं, दोनों के एग्जाम्पल हम लोग साथ में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, और ये आप सभी को पता है, पता लग गया होगा कि ये क्या होगा भाई? वैसे फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करें। तो नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया कि दोज फोर्सेस whose line of action does not do not lie on same plane। वैसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे लाई नहीं करता है। अब प्लेन क्या होता है इसके बारे में आप सभी को आइडिया होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा बनाए तो देखिए, जैसे मान लेते हैं ये है हमारा y, ठीक है, और ये है हमारा x, और ये है हमारा z। ठीक है, ये है हमारा z। अब प्लेन के बारे में आप सभी को आइडिया है, जैसे अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें स्टूडेंट, तो ये है आपका एक्स वाई प्लेन। ये जो प्लेन है ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, है ना, इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, नाउ अगर हम स्टूडेंट वाई जेड प्लेन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका वाई जेड प्लेन। ये हो जाएगा आपका वाई जेड प्लेन। ये क्या हो गया स्टूडेंट? इसको हम बोल सकते हैं वाई जेड प्लेन। ठीक है,
और इसी प्रकार से अगर हम एक्स जेड प्लेन की बात करें स्टूडेंट, अगर हम एक्स जेड प्लेन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एक्स जेड प्लेन, है ना। ये क्या हो गया आपका एक्स जेड प्लेन। तो आपको पता है इस प्रकार से मैंने रफ डायग्राम बनाया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन आपको विजुअलाइज आप कर पा रहे होंगे कि प्लेन का मतलब क्या। टोटल हमारे पास तीन प्लेन मौजूद है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। तो कोप्लेनर फोर्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि वैसे फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन किसी एक प्लेन में, मतलब या तो सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक्स वाई प्लेन में, या तो सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन वाई जेड प्लेन में, या तो सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक्स जेड प्लेन में लाई करें, तब हम बोलेंगे कि वो सब फोर्स जो है ना वो कोप्लेनर फोर्स है। लेकिन ऐसा हो कि एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन वाई जेड प्लेन में और दूसरा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्स जेड प्लेन में, तीसरा का कोई और प्लेन में, तब बोलेंगे कि वो सब क्या है, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं। जैसे अगर हम यहां पे अगर हम एक्स वाई प्लेन को कंसीडर करें, जैसे मैं यहां पे एक्स वाई प्लेन ले लेता हूं, ठीक है। मान लेते हैं ये है एक्स हमारा, ये है वाई। तो वो सारे फोर्सेस, जैसे मान लिया जाए इसमें जितने भी फोर्सेस होंगे, ये हो गया मान लिया जाए F1, ये है F2, ये है F3, तो हम बोलेंगे कि ये सभी क्या है भाई, ये सभी हैं कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस। क्योंकि ये क्या हो गया, हाँ, कोप्लेनर फोर्सेस। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो F1, F2, F3 फोर्स है, इनके जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं ये सेम प्लेन दैट इज एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। अब कोप्लेनर फोर्स में भी स्टूडेंट दो केस होता है, ठीक है। अब ये मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला ना कि इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्या हो सकता है स्टूडेंट, देखिए केस वन में ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई। यहां पे मान लिया जाए हमारे पास कुछ फोर्सेस हैं, जैसे ये है हमारा F1 और ये है हमारा F2 और ये है हमारा F3। तीन फोर्सेस हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट आप अगर ध्यान से देखें तो F1, F2, F3 ये तीनों फोर्सेस सेम प्लेन में, तीनों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है ये सेम प्लेन दैट इज एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं। ये क्या है, कोप्लेनर फोर्सेस हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनके जो लाइन ऑफ एक्शन होंगे, ये देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कुछ ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये। तो इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है ये आपस में पैरेलल है ना, आपस में पैरेलल है। तो हम बोलेंगे कि ये पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस हैं। और अगर आप साथ में ध्यान से देखें तो इनका जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, इन सभी का सेम डायरेक्शन है। आप ध्यान से देखिए, इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी इधर है और इसका भी पॉजिटिव एक्स की तरफ है। तो हम बोलेंगे कि ये अलाइक अलाइक पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस हैं। अलाइक का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन सेम है, पैरेलल का मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम है, कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब कि जो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो F1, F2, F3 है, हम बोलेंगे कि ये अलाइक यानी कि सेम डायरेक्शन, पैरेलल यानी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, कोप्लेनर सारे लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, फोर्सेस हैं दैट इज अलाइक पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस। कहीं कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मैं करता हूं, इसको इधर लेके चलते हैं हम लोग, या इसको नीचे लिख लेते हैं, काम करते हैं इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। चल, तो यहां पे जस्ट मैं क्या करूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा कर दूंगा अपोजिट, ठीक है।
कुछ ऐसा। अब देखिए यहां पे ध्यान से हम इसको अब क्या बोलेंगे, यहां पे अगर आप F1, F2 और F3 को देखें तो ये तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, XY प्लेन में है, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों कोप्लेनर फोर्सेस हैं, कोप्लेनर फोर्सेस हैं। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन यहां पे अगर आप F1, F2 और F3 के लाइन ऑफ एक्शन को कंसीडर करें तो क्या ये तीनों पैरेलल हैं? बिल्कुल वही पैरेलल है, तो हम बोलेंगे कि ये पैरेलल फोर्सेस भी हैं, PARALLEL, पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस। और अगर आप डायरेक्शन को देखें स्टूडेंट, अगर आप डायरेक्शन देखें तो F1 का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की ओर, F2 का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की ओर और F3 का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की ओर है, यानी डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम बोलेंगे ये तीनों क्या है? अनलाइक, अनलाइक फोर्सेस हैं, तो अनलाइक पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस। तो ये था आपका केस 2, केस 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि कोप्लेनर फोर्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स की। अगर हम नॉन कोप्लेनर फोर्स की बात करें तो मैं यहां पे जैसे प्लेन ले लेता हूं, ये हो गया हमारा लेट से x और ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा z। तो वैसे फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में एग्जिस्ट ना करे, यानी कि मान लिया जाए प्लेन चेंज करो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, है ना, तो हम बोलेंगे कि ये जो सारे फोर्सेस हैं, ये जो सारे फोर्सेस है स्टूडेंट, ये क्या है? नॉन कोप्लेनर फोर्सेस है, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब सेम प्लेन में नहीं है। आप देखिए अगर आप किसी भी फोर्स की बात करें, लेट्स से मैं इसको F1 बोलता हूं, इसको F2, इसको F3, F4 और F5, तो आप देख सकते हैं सारे फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है ये अलग अलग प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट कितना नंबर होगा? ये था आपका फोर्थ, नेक्स्ट हो जाएगा फिफ्थ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्टूडेंट कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं? तो वैसे फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट पे आकर के मीट करें, हम बोलेंगे उन सारे फोर्सेस को कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, तो मीट एट वन पॉइंट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मीट एट वन पॉइंट। जैसे मान लिया जाए एक फोर्स है आपका F1, एक दूसरा फोर्स है F2, एक तीसरा फोर्स है F3, एक चौथा फोर्स है F4। तो यहां पे आप देखिएगा स्टूडेंट कि ये सारे फोर्स सेम पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये सारे क्या है? कंकरेंट फोर्सेस है, बस काम खत्म। अब जो कंकरेंट फोर्सेस हैं ये कोलिनियर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं कि इट मे बी कोलिनियर और मे बी नॉट, मतलब जरूरी नहीं है कोलिनियर हो। जैसे आप यहां पे देखिए F1, F2, F3, F4, क्या ये कोलिनियर है? इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन में है? नहीं, बिल्कुल ये नॉन कोलिनियर है। लेकिन कोलिनियर भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पे एक फोर्स मैं ले लूं F1 और एक दूसरा फोर्स ले लेते हैं F2, ये दोनों देखिए सेम पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, और ये क्या है भाई? कोलिनियर फोर्स है, यानी ये हो जाएगा आपका कोलिनियर कंकरेंट फोर्स, कोलिनियर कंकरेंट फोर्स। आगे बात समझ में? चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट नॉन कंकरेंट फोर्स। तो ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नॉन कंकरेंट फोर्स, यानी कि वैसे फोर्स जो कि सेम पॉइंट पे आकर के नहीं मिलते हैं, वैसे फोर्स
जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट पे आकर के मीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, डू नॉट मीट एट वन पॉइंट। जैसे मान लिया जाए कोई एक फोर्स है F1, कोई दूसरा फोर्स है F2, कोई तीसरा फोर्स है F3, कुछ भी हो, ये आपका क्या है, नॉन कंकरेंट फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखिए, अभी हमने पढ़ा कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर और कंकरेंट, नॉन कंकरेंट। इन चारों को आप क्या कर सकते हैं, आपस में मिक्स कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले कोप्लेनर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, कोप्लेनर, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, यानी कि वैसे फोर्सेस जो कि सेम प्लेन में, जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में हो और जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक जगह आकर के मीट भी करे, है ना। तो मैं एक डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि द फोर्सेस या दोज फोर्सेस लाइज हुज, those forces whose line of action lies in the same plane and meet at one point। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप देखिए, जैसे मान लिया जाए मैं यहां पे कुछ इस प्रकार से इसको अगर बोलूं x, इसको अगर बोलूं y, और यहां पे आप अगर कुछ फोर्सेस ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका फोर्स F2, ये हो गया F3, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका F3, ये हो गया आपका F4। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये सभी क्या है, सेम पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे ये सेम प्लेन में है और सेम पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो कोप्लेनर कंकरेंट। अब इसी प्रकार से कोप्लेनर नॉन कंकरेंट हो सकता है। तो सबका मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट आपको स्टूडेंट समझा देता हूं डायग्राम से। तो नेक्स्ट अब क्या हो सकता है कि कोप्लेनर हो, मतलब सेम प्लेन में लाई करे, लेकिन कंकरेंट ना हो, एक जगह ना मिले, तो नॉन कंकरेंट। ठीक है, जैसे देखिए ये एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये है आपका x और ये है आपका y, सेम प्लेन में लाई करे लेकिन एक पॉइंट पे ना मिले। जैसे ये है आपका फोर्स F1, ये है आपका फोर्स F2, ये है फोर्स आपका F3। तो ये सेम पॉइंट पे आकर के नहीं मिल रहा है स्टूडेंट, तो ये कोप्लेनर तो है लेकिन नॉन कंकरेंट है। अब नॉन कोप्लेनर में भी कंकरेंट नॉन कंकरेंट हो सकता है। जैसे नॉन कोप्लेनर हो लेकिन आपस में क्या हो, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन हो एक जगह जाकर के मिल रहा हो, तो नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x, और ये हो गया आपका z। ठीक है, x y z। अब यहां पे अगर आप देखें स्टूडेंट, तो हम कुछ फोर्सेस ले लेते हैं, जैसे जो कि नॉन कोप्लेनर हो लेकिन कंकरेंट हो। ठीक है, नॉन कोप्लेनर हो लेकिन कंकरेंट हो, जैसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से, तो और कुछ इस प्रकार से। तो अगर आप इन तीनों फोर्सेस को ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो अगर मैं इसको बोल दूं F1, F2 एंड F3, लेट्स से ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, तो ये जो तीनों फोर्सेस है स्टूडेंट, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में। आप देख सकते हैं ये दूसरा प्लेन में, ये किसी और प्लेन में, ये किसी और प्लेन में, लेकिन ये सभी एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो कंकरेंट है। तो नॉन कोप्लेनर और कंकरेंट।
अब इसी तरह से नॉन कोप्लेनर के साथ साथ नॉन कंकरेंट भी हो सकता है, नॉन कोप्लेनर और साथ में नॉन कंकरेंट भी हो, नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, नीचे चलते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, यानी कि वैसे फोर्सेस जो कि अलग अलग प्लेन में भी हो और एक जगह आकर के मिल भी नहीं रहे हो। जैसे मान लिया जाए ये एक फोर्स है, मान लिया जाए F1, ये कोई दूसरा फोर्स है F2, ये कोई तीसरा फोर्स है जैसे F3, F4। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो सारे फोर्सेस हैं ये अलग अलग प्लेन में है, इनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग प्लेन में है और एक जगह आकर के मिल भी नहीं रहे, तो नॉन कंकरेंट है। तो ये थे स्टूडेंट फोर्स सिस्टम में फोर्स के कुछ टाइप्स, जिनको आपको माइंड में रखना है। बेशक आप इनके डेफिनेशन ना याद रखें, लेकिन इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है ये आपको पता रखना है। एक क्विक ओवरव्यू मैं देता हूं। सबसे पहला, कोलिनियर फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन में हो। जैसे यहां पे आप देखिए F1, F2, F3 के जो लाइन ऑफ एक्शन है, इनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है भाई, तो ये कुछ आप देखिए जो इनके लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम लाइन में है, तो हम बोलेंगे ये कोलिनियर। लेकिन नॉन कोलिनियर फोर्सेस की बात करें स्टूडेंट, तो इनके जो लाइन ऑफ एक्शन होते हैं वो सेम लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम बोलेंगे कि ये नॉन कोलिनियर है। कोप्लेनर फोर्स का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर फोर्सेस यानी वैसे फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में लाई करते हो। जैसे आप देख सकते हैं F1, F2, F3। अब कोप्लेनर में भी हमने देखा पैरेलल, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो। अलाइक मतलब डायरेक्शन एक दिशा में डायरेक्शन हो। नॉन कोप्लेनर का मतलब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग प्लेन में हो, कोई एक्स वाई प्लेन में, कोई वाई जेड प्लेन में, कोई एक्स जेड प्लेन में। कनकरेंट का मतलब क्या, वैसे फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट पे आकर के मीट करते हो, कोलिनियर हो सकता है ये। नॉन कनकरेंट मतलब जो फोर्स एक जगह पे आकर के नहीं मिलता हो, जिनके लाइन ऑफ एक्शन एक जगह पे आके मीट नहीं करते हो, तो नॉन कनकरेंट। अब इसको आपस में मिक्स कर दिया गया। कोप्लेनर कनकरेंट मतलब सेम प्लेन में हो और एक जगह आकर के मीट करता हो। कोप्लेनर नॉन कनकरेंट मतलब एक प्लेन में हो लेकिन एक जगह आके मीट नहीं करता हो। अब नॉन कोप्लेनर कनकरेंट यानी अलग अलग प्लेन में है लेकिन एक जगह आके मीट कर रहा है। नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट अलग अलग प्लेन में भी है और एक जगह आकर के मीट भी नहीं कर रहा है। तो आई होप स्टूडेंट ये सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल एडुलॉजी पे बीसीसीएलई का कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको सर्च करना है हमारे चैनल का नाम एडुलॉजी, और होम पेज पे अगर आप स्क्रॉल करेंगे स्टूडेंट तो आपको यहाँ पे टारगेट बीसीसीएलई 2023 फ्री बैच का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपको तीनों सेक्शन, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट पीवाईक्यूज स्टार्ट हो चुका है। अभी मैंने अपलोड नहीं किया, एक दो दिनों में मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। सिद्धांत सर ले रहे हैं आपका मैथमेटिक्स का पीवाईक्यूज। टेक्निकल इंग्लिश के भी नोट्स तैयार हो चुके हैं, उनका भी वीडियोज बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। जैसा मैंने बोला कि टेक्निकल इंग्लिश में 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 वीडियोज आपकी आएंगी और उसी में से आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये गारंटी है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो क्वालिफाई ना करें ऐसा संभव ही नहीं। ठीक है, तो क्वालिफाई तो आप लोग जरूर कीजिएगा, साथ में रैंक भी आपका बहुत अच्छा आने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग साथ में इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।